Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one-stop solution for GATE, TSC and PSUs. Today we are going to discuss GATE 2024 preparation strategy. Yes dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं GATE 2024 preparation strategy, जो कि सारी ब्रांचेस के लिए होगी, चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो आपकी ब्रांच, तो आप सभी लोगों के लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली है। चाहे आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, चाहे आपने ऑनलाइन में कोई पेड कोर्स परचेज किया हो, और चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, है ना। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप सभी के लिए होने वाली है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम इस बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही अच्छी रैंक, इवन सिंगल डिजिट रैंक निकाल सकते हैं ना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से। अब ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आई होप कि मैं स्टार्ट करूं, है ना। करूं स्टार्ट फिर, चलो तो फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में स्टार्ट करता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोगों के पास टाइम कितना है। तो यदि मैं बात करूं, ये 1 जून, 1 जून से यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, या फिर कर भी लिया हो, जो भी कुछ हो, है ना, मैं तो बिल्कुल आपको ये समझ रहा हूँ कि आपने अभी तक बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल जीरो से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, है ना। तो जून टू जनवरी आपके पास कितना टाइम हो गया, 8 मंथ्स, है ना, आपके पास 8 मंथ्स अभी हैं, यदि आप 1 जून से प्रिपरेशन करोगे तो, है ना। और यदि डेज में बोलूं तो आपके पास टाइम है 245 डेज, है ना, 245 डेज आपके पास है। तो जो टाइम है अपने पास, टाइम है लिमिटेड और कंटेंट है अनलिमिटेड। इफ वी वांट सक्सेस वी हैव टू रीड लिमिटेड कंटेंट एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। सिंपल सा सक्सेस का यही मंत्र होता है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है ना, जितना टाइम 245 डेज आपके पास है, तो उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करोगे ना, वही आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। आप जितनी अच्छी तरीके से ये 245 डेज को यूटिलाइज करोगे, और आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ, 6 to 8 आवर्स पर डे, है ना, 6 to 8 आवर्स पर डे आपको स्टडी करना है ना। ये सिंपल सा आपको मैं पहले ही टास्क दे दिया हूँ, 6 to 8 आवर्स पर डे आपको पढ़ाना है ना। और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको क्लास फॉलो करना है ना, आपको क्लास फॉलो करना है। यदि आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो तो आप ऑफलाइन में क्लास करो, यदि आपने ऑनलाइन में कोई परचेज कर लिया है तो वहां से क्लास करो, और यदि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो वहां से आप क्लास करो। क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना, सारी चीजें समझना, क्या आपका फैकल्टी आपको समझा रहे हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ, है ना, अच्छी तरीके से समझना है। और साथ बाई साथ नोट्स बनाना, यदि पॉसिबल हो सके, तो नहीं हो रहा पॉसिबल, आप कोई रिकॉर्डेड कंटेंट देख रहे हो तो उसको पॉज कर करके भी आप नोट्स बना सकते हो, है ना, नोट्स बनाना है। और पर्टिकुलर जैसे ही क्लास आपकी एंड होती है, क्लास के एंड होते ही आपको सारी की सारी नोट्स को रिवाइज करना है कि उस पर्टिकुलर डे में आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, है ना, जो भी कुछ पढ़ा है आपको सारा का सारा रिवाइज करना है ना। जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर ने कराया, सारे क्वेश्चंस आपको क्या काम करना, सॉल्व कर करके देखना, खुद से करके देखना, सारी थ्योरी आपको खुद से देखना है कि आपसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है ना, आपको बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करना है ना। तो ये तो हो गया आपका क्लास का। और उसके साथ साथ क्या काम करोगे, आपने जैसे आज की, जैसे आपको सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, तो जो थर्ड क्लास रहेगी वो थर्ड क्लास को तो आप रिवाइज करोगे, उसके साथ साथ आपकी जो सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास का भी आप रिवीजन करोगे साइमल्टेनियसली, है ना। जैसे कि आपकी आज फोर्थ डे है, तो फोर्थ डे की क्लास को तुरंत जैसी क्लास में, उसके बाद तो रिवाइज करना ही करना है। एज वेल एज आपको थर्ड डे की क्लास को, और सेकंड डे की क्लास को, और फर्स्ट डे की क्लास को भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी रिवाइज करना है। और सपोज दैट कि आपको ऐसे करते करते आपके 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो क्या काम करना है, एवरी 15 डेज में आपको ब्रेक लेकर वो सारे जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए उनको रिवाइज करना है। चाहे 2 दिन का ब्रेक ले लो,
रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है बिना रिवीजन के। यदि आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लोगे, उनको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो सारे सब्जेक्ट भूल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो मैंने किया ही नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, है ना। इसको बिल्कुल आपको साथ बाई साथ रिवाइज भी करते चलना है। और सेकंड, इसके बाद क्या काम करना है, जब आप क्लास नोट अच्छे से कर लेते हो, उसको पूरे सारे कंसेप्ट आप अच्छे से देख लेते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, थ्योरी पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको एक जो गेट पीवाईक्यू बुक है, गेट पीवाईक्यू बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ना। गेट के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये भी हो सकता है आपके जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आप कौन सी मतलब ब्रांड है वहां के खरीदोगे या फिर कौन से इंस्टीट्यूट के, आप खरीदोगे मेड इजी के। क्योंकि मेड इजी में बहुत ही कम कंटेंट आपको मिलेगा। यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेड इजी में मिलेंगे, है ना। आपकी ब्रांच यदि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे मेड इजी में। बाकी यदि मैं अदर इंस्टीट्यूट की बात करूं तो अदर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, अदर इंस्टीट्यूट में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यदि मेड इजी की आपके पास बुक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यदि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल की, आपने बुक परचेज की हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के होंगे क्वेश्चंस, मैकेनिकल तो सिर्फ मैकेनिकल के, जिस ब्रांच के आपने परचेज की हो उसी ब्रांच के इसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। और यदि आपने मैकेनिकल का परचेज किया तो मैकेनिकल करेंगे जो भी ब्रांच के परचेज किए। लेकिन अदर उसमें क्या होता है, अदर बुक्स में होता है सारी ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, कंसेप्ट तो वही होते हैं, है ना। इसलिए आप मेडिस की एक पीवाईक्यू बुक परचेज कर लो यदि लेस टाइम में प्रिपरेशन करना है। और यदि टाइम बहुत सारा है तो फिर अदर इंस्टीट्यूट की बुक भी है, उनको आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट देना है ना। उसके बाद आपको देना है टेस्ट, टेस्ट दोगे आप, है ना। जब आप टेस्ट दोगे, और टेस्ट सीरीज भी आप या तो एस इंजीनियरिंग एकेडमी की परचेज कर सकते हो, या तो आप मेड इजी की परचेज कर सकते हो, है ना। या तो आप मेड इजी की परचेज कर सकते हो टेस्ट सीरीज, है ना। दो में से किसी एक ब्रांच की आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इसके बाद क्या काम करना है आपको, आपको जो भी टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है ना। उस पूरे टेस्ट का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और एनालिसिस ऐसे करना है कि आपको देखना है कि क्या मेरी मिस्टेक्स है, क्या मेरे से कोई कंसेप्ट भूल रहा हूं मैं, क्या मैं, ऐसा हो सकता है कि कोई फॉर्मूला भूल रहा हूं, है ना। जो भी कुछ है उसको एनालिसिस करो और उसको शॉर्ट नोट्स में डालो, उसका ऑप्टिमाइजेशन करो। यस डियर स्टूडेंट, उसका आप करो ऑप्टिमाइजेशन, उसका ऑप्टिमाइजेशन करो, उसको आप अपनी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, है ना। इस तरीके से उसको छोड़ना नहीं है। यदि किसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो वैसे क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं आपको। और आपने जो भी क्लास में आपने किया हो उसको यदि रिकॉर्डेड में है तो उसको फिर से एक बार देख सकते हो जो नहीं बन रहा हो। इस तरीके से आपको एनालिसिस करके ऑप्टिमाइजेशन भी करना है। टोटल आपका इस तरीके से पूरा इंटायर चलेगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग पूरा, यदि आपने ये फॉलो किया, है ना, 245 डेज तक यदि आप फॉलो करोगे, क्लास आपने बिल्कुल अच्छे से समझा पढ़ा, उसके बाद उसको रिवाइज भी कर रहे हो, उसके बाद उसके नोट्स भी बना रहे हो, है ना, और उसके बाद उससे रिलेटेड गेट के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, एनालिसिस भी कर रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हो, ये यदि आपने 245 डेज कर लिया तो आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। क्योंकि होता क्या है, सिंपली आदमी, पता है, आप बोल रहे हो ना कि सारी ब्रांच के चक्कर में क्या होता है कि यदि आपने नेटवर्क थ्योरी की सारी ब्रांच के गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लियो तो होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सारे छूट जाते हैं ना। बहुत ही ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग में तो लगता है कि मैं हम तो सारी सॉल्व कर लेंगे सब कुछ, लेकिन क्या होता है कि अपनी ब्रांच के सॉल्व करना जरूरी रहता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने देखा हूँ कि अपनी ब्रांच के सारे पीवाईक्यू की पूरी फुल बुक, पीवाईक्यू की जो बुक होती है ना, पूरी बुक आदमी सॉल्व नहीं कर पाता, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए बोलता हूँ पहले अपनी ब्रांच के सॉल्व करो।
और फिर है बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगी, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि, इसलिए नहीं बोल रहा अभी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन करो, इसरो के, डीआरडीओ के, बार्क के, एई जेई, बहुत सारे क्वेश्चन, मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा आपको वो सारी चीजें सॉल्व करने के लिए फिर स्टैंडर्ड बुक के लिए, क्योंकि अभी टाइम लिमिटेड है। यदि टाइम लिमिटेड है तो हमें कंटेंट भी लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लास देखो, क्लास के नोट्स बनाओ, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट दो, और टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा चीजें मैं बोल नहीं रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, और जो गोल आप सेट कर रहे हो, ऐसा गोल सेट करो कि जिसको आप अचीव कर पाओ। पता चले आपने गोल सेट कर लिया कि 500 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने, है ना, 500 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने एक दिन में। पता चला कि आपका गोल अचीव नहीं हुआ, क्या होगा उसके बाद? डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और एक चीज से बचना, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार आज नहीं, अब कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, है ना, ऐसा डिले डिवाइड है, उससे भी आपको बचना है। और बढ़िया अच्छे से आपकी जो नींद है उसको आप प्रॉपर, जितनी 6 to 7 आवर्स जितना आप सोते हो वो सो, बढ़िया, है ना। अच्छे से स्लीप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना आपको। ऐसा नहीं कि 4 घंटे सो लूंगा, 5 घंटे सो लूंगा, किसी का कॉपी नहीं करना। आपको जितनी नीड है स्लीप की उतना ही सोना है आपको, है ना। और अच्छे से बढ़िया खाना खाना टाइम से, टाइम बिल्कुल पूरा शेड्यूल टाइम टू टाइम रहना चाहिए। और ज्यादा लेट तक मत जागो, है ना, 10 बजे तक सो जाओ, उसके बाद फिर सुबह 4 AM आप उठ सकते हो। और उसके साथ साथ, हाउ टू नो विल यू बी सिलेक्टेड और नोट। यदि देखो, यदि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी है, और आप डेली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो, तो आप फिर तो सिलेक्ट हो सकते हो, है ना, अच्छे तरीके से। तो उसके लिए क्या होता है कि आप 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज ले सकते हो। और क्या काम करना है, 21 डेज आप सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी चीज़ों को बंद कर देना आपको, है ना। 21 डेज में आप आपकी हैबिट चेंज कर सकते हो, और उस हैबिट को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। क्लास नोट्स सब लिए, डेली क्लास देखो, नोट्स बनाओ, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो, एनालिसिस करो, ऑप्टिमाइजेशन करो, ये आपकी पूरा फुल डे का आपका यही शेड्यूल होना चाहिए, है ना। 21 डेज में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव कर सकते हो शेड्यूल। अराइज अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, है ना। और बेहतरीन तरीके से चलते रहो जब तक कि आपका गोल ना मिल जाए। अराइज अवेक, स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।